अब हम लोग यहाँ पे जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। और अब हम लोग बात करेंगे असेसमेंट इन सीबीटी, है ना। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग था, इसका असेसमेंट कैसे करते हैं, है ना। ये असेसमेंट क्या होता है, तो इसमें एवेल्यूएशन करना ट्रेडिशनल कोर्सेज जो भी इन्वॉल्व किए गए थे, आपका एडमिनिस्ट्रेटिंग नॉलेज बेस्ड जो भी टेस्ट किए गए थे वो। जब भी नॉलेज बेस्ड असेसमेंट किए जाते हैं तो इसमें जो है यूज़ किए जाते हैं सीबीटी में, ताकि मेजर किया जा सके मैजिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशंस को, प्राइमरी जो फोकस किए गए थे स्किल्स उसको, और जो भी डिस्कशन किए गए थे कि ये परफॉर्मेंस जो है आपका होगा और वो सेटिस्फैक्ट्री लागू हुए कि नहीं हुए, और किस तरीके से जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है आपकी काम किया गया, क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रोग्राम चलाए गए, क्या वो सक्सेसफुली रन हो पाया या नहीं हो पाया, उसी को बारे में जो है यहाँ पे आपका बताया जाता है। यहाँ पे जो असेसमेंट होते हैं, इस असेसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत क्राइटेरिया पे का भी जो है फोकस किया जाता है कि कौन कौन से क्राइटेरिया जो है सेट किए गए थे, क्या उस क्राइटेरिया के बेसिस पे सारी चीज़ों को जो है वर्क किया, सारी चीज़ें जो है वर्क की। अगर सारी चीज़ें वर्क कर गई, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम हो गया, तो वो जो है हमारा यहाँ पे कहलाएगा कि हाँ भाई पूरा काम जो है हो गया। पूरा एक प्रॉपर तरीके से चेक लिस्ट किया जाता है और उसके बाद एक रेटिंग स्केल जो है बनाए जाते हैं। इम्प्लीकेशंस फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी कमिटेड टू प्रोवाइड एडिक्वेट सोर्सेज एंड ट्रेनिंग मटेरियल। जो भी ट्रेनिंग मटेरियल वगैरह हैं वो सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी। जो भी मटेरियल्स है वो एक रिटन फॉर्म में जो है जो है ऑडियो विजुअल मटेरियल, जो भी चीज़ें ज़रूरत है वो डायरेक्टली जो है ट्रेनर को मिलना चाहिए। ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ जो है उसका जो भी मेन गोल है ट्रेनिंग देने का, वो गोल को जो है अचीव करना चाहिए। साथ ही साथ एक कंटिन्यूअस पार्टिसिपेंट इंटरेक्शन और फीडबैक जो है मिलना चाहिए। ट्रेनर जो है वो ट्रेंड होने चाहिए, ताकि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग कोर्सेज दी जा रही है, कंडक्ट करवाई जा रही है, उसमें बेटर वो रिज़ल्ट अपना या बेटर परफॉर्मेंस जो है अपना दे सके। जो इंडिविजुअल अटेंडिंग ट्रेनिंग होगा उसका जो है एक अप्रोच बनाया जा सके कि कौन कौन जो है ट्रेनिंग को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोगों का लिस्ट में नाम आया था इन चीज़ों को, और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस जो है वहाँ पे देनी चाहिए, ताकि उससे एक बेटर एबिलिटी जो है पता चलता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो है बेहतर ट्रेनिंग जो है कर रहा है। एक प्रेजेंटेशन का जो है एक स्टेटमेंट होना चाहिए, ताकि वो उससे एक आइडेंटिफाई किया जा सके कि किसका क्वालिफिकेशन क्या रहा है, मतलब कौन कितना सीखा है। उसके बाद अगला जो टर्म है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप जो है ये एक रिलेशन बताता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, लेबर रिलेशंस और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहे हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। साथ ही साथ गवर्नमेंट का क्या ऐसा प्रकोप है, क्या अफेक्ट डाल रही है उस ऑर्गेनाइजेशन पे, वो भी जो है इसके अंतर्गत देखा जाता है। मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब एक तरीके से यही एक तरीके से ये क्या है स्टडी है, जिसके अंतर्गत हम लोग ये पता करते हैं कि लेबर का रिलेशंस अब कैसा है एक दूसरे में, है ना, या सीनियर मैनेजर्स के साथ, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरीके से जो है मैनेज कर रहा है उस रिलेशंस को, जैसे वर्कर्स हो गया, ऑनर्स हो गए, गवर्नमेंट्स हो गए, इन सभी का एक आपस में रिलेशंस किस तरीके का जो है डेवलप हो रहा है। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का वो ये होता है कि इन्वायरमेंट एक क्रिएट करना, ताकि वहाँ पे जो भी एम्प्लॉय काम करने के लिए आए वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जो है काम करे और उससे जो है कंपनी का प्रॉफिट हो सके, है ना। कोई भी कंपनी खोलता क्यों है, ताकि वो ज़िंदगी में थोड़ी बहुत पैसे कमा सके, ताकि वो उसकी ज़िंदगी जो है सुकून की चले, उसके आने वाली ज़िंदगी, उसके आने वाली पीढ़ियाँ भी जो है सुकून की ज़िंदगी जी। इसीलिए ना ऑर्गेनाइजेशन चलाए जाते हैं या बिजनेसेस की जाती है, तो वहाँ पे ये चीज़ें तो आपको लागू करना पड़ेगा। ओके। जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है ये स्टैटिक्स है, जो कि दिखाता है कि पहले क्या काम हुए थे और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या काम
हो रहे हैं, क्या कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह तो नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। अगर है तो उसको सॉल्व किया जाएगा, नहीं है तो नहीं सॉल्व किया जाएगा। हाउ डज HR हैंडल इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो कैसे जो है हैंडल करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को। द HR डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है उसको हैंडल करने का काम किसका होता है, HR का होता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का होता है। Human resource management and industrial relations are the function that serve the interface between management और employee। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में एक जो है कड़ी है, जो कि ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है काम करता है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसेसेस दैट गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन एंड एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स, बिटवीन और ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर्स के बीच में, मैंने एक रिलेशंस बनाए रखने के लिए जो हमारा HR मैनेजर है ना, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है वो एक रूल्स जो है प्रोवाइड करती है, और उस रूल्स के बेसिस पे ही जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या किए जाते हैं, काम किए जाते हैं। जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं ये आपका एस्पेक्ट होता है इन HRM के एस्पेक्ट्स के अगर बात किया जाए तो एरिया होता है ऑफ द स्टडी डेट डील विद द वर्क प्लेस, हाउ इट अफेक्ट पीपल वेदर दे एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, या तो कोई एम्प्लॉयड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो पीपल किस तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशंस को जहाँ पे वो काम कर रहा है उसको अफेक्ट कर रहा है, लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, उसी को जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी कहा जो है जाता है इन द पर्सपेक्ट ऑफ या एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है या जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं ये एक स्पेसिफिक मेथड होते हैं एम्प्लॉयमेंट इशूज़ और जो डेवलपमेंट सॉल्यूशंस होते हैं उसके मेथड्स को एनालाइज करने का। इसमें एक सर्टेन सिचुएशंस के बेसिस पे या एक सर्टेन सिचुएशंस को लेकर क्या किया जाता है, स्टडी किए जाते हैं और उसके बेसिस पे एक रिजल्ट ये जो है क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। स्टाफिंग चैलेंजेस के बारे में बात किया जाए तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जो स्टाफ होते हैं उनको बेटर अगर ट्रेनिंग नहीं दिया जाए तो वो बेटर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये स्टाफ को कंट्रोल करके रखना ये एक चैलेंजिंग वर्क जो है आपका होता है। इसमें जो ऑफिस स्टाफ होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं आर नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन बार्गेनिंग यूनिट। यूनियन बार्गेनिंग यूनिट में ये शामिल नहीं होते हैं, इवन इन यूनियन इन्वायरमेंट में भी नहीं। ये डिपेंड करता है इट्स साइज़ और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और जो स्पेशलिस्ट हैं और लेबर रिलेशंस जो स्पेशलिस्ट हैं वो हैंडल करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन मैटर को, जो कि एक थोड़ा चैलेंजिंग जो है हमारा होता है। नेशनल लेबर रिलेशन एक्ट, ये जो रेगुलेशंस है, ये रेगुलेशन जो है हमें एक इंडस्ट्री में काम करने को लेकर जो है बताता है कि भाई आपको किस तरीके से जो है अपना काम जो है करना है। मैंने अपनी काम को लेकर जो है आपको जो है रिस्पॉन्सिबल होना होगा, क्योंकि अगर आप अपने काम को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहिएगा तो आपको जो है कोई भी कंपनी काम नहीं देगी, और जब कोई कंपनी आपको काम नहीं देगी तो आपको जो है प्रॉफिट नहीं होगा, आप अपने जीवन यापन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो एम्प्लॉय हु आर यूनियन मेंबर, जो एम्प्लॉय यूनियन मेंबर्स है, एंड दोज हु आर नॉन यूनियन मेंबर्स आर प्रोटेक्टेड बाय नेशनल लेबर रिलेशन बोर्ड, है ना। नेशनल लेबर रिलेशन बोर्ड जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है चलाए जाते हैं, ये जो है क्या करता है, एम्प्लॉय के जो भी राइट्स होते हैं, जो भी अधिकार होते हैं उसको जो है कंट्रोल करने का काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कोई लेबर है, अगर वो जाकर कंप्लेन कर देता है तो उसको जो है सुना जाएगा, उसकी बातों को समझा जाएगा और परखा जाएगा कि क्या सही में ये जो बंदा है, ये जो सवाल उठा रहा है वो सही है या नहीं है, उस चीज़ को जो है यहाँ पे बताया जाता है। ओके,
उनके अधिकारों को हनन होने से जो है रोका जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? ये जो एक तरीके का प्रैक्टिसेस है जिसमें हम लोग जो है नेगोशिएशन करते हैं एम्प्लॉयर्स और जो लेबर यूनियंस होते हैं उसके बीच में। डिमांड्स होते हैं कि भाई हम लोग जो है 8 घंटे काम कर रहे हैं, आप इतना ही पैसा जो है हम लोगों को दे रहे हैं, आप प्लीज़ आप हम लोगों के पैसा जो है क्या कीजिए, बढ़ाइए। या फिर हमने जो है इस महीने में जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या किया है, मेहनत किया है, तो हमें जो है कंपनसेशन मिलने चाहिए, हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है मिलने चाहिए। तो इस तरीके की जो है चीज़ें की जाती है कलेक्टिव बार्गेनिंग में। ये बताता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट था या जो भी कम्युनिटी इंटरेस्ट थे उसके बेसिस पे ये जो है किए जाते हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इज इसेंशियल फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। द लेबर यूनियन contract is the center of industrial relation in human resource management. According to Bureau of Labor Statistics, human resource managers are often required to negotiate on behalf of management. मैनेजमेंट के बिहाफ पे जो HR मैनेजर होता है वो भी वही जो है सबसे पहले नेगोशिएट करता है, क्योंकि एक जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है लेबर यूनियन कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, वो एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस को जो है मेंटेन रखने के लिए जो है किए जाते हैं और इसी को लेकर जो है कई बार नेगोशिएशन जो है किए जाते हैं। इसके लिए पूरा का पूरा जो है कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इसमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वेजेस और जो भी बेनिफिट स्प्रेड्स प्रिपेयर किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के बेसिस पे, वो HR मैनेजर का ही जो है काम होता है। किसका काम होता है? HR मैनेजर का ही जो है ये सारी काम होती है। ग्रेवियंस हैंडलिंग के बारे में बात किया जाए तो ग्रेवियंस हैंडलिंग जो है ये एक तरीके का मैनेजमेंट है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, जिसके अंतर्गत जो भी कंप्लेन को, जो भी चीज़ें जो है एम्प्लॉय के द्वारा अपना अधिकार को लेकर जो है बातें उठाई गई है, उस चीज़ को क्या किया जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है और अगर सही पाया जाता है तो उस पर क्या किया जाता है, उस पर लागू किए जाते हैं कि हाँ भाई इस तरीके के जो है काम को हम लोगों को रोकना चाहिए, ताकि जो एक रिलेशंस बना होना चाहिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वो बेटर तरीके से बने रहने। ये जो ग्रेवियंस प्रोसेस है इसमें एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट और जो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं यूनियन अस्वाड के द्वारा, उसको जो है देखा जाता है। द केस गोज टू आर्बिट्रेशन इफ इट इज़ नॉट resolved within the allotted 3 steps of mediations process. There is no doubt, however, that arbitration can be as long and costly as litigation, and both are processes that HR manager would prefer to avoid whenever they can. जब भी कोई कंप्लेन वगैरह आती है या शिकायतें आती है तो उसमें क्या होता है कि HR मैनेजर कोशिश करता है कि वो अपने लेवल पे ही जो है रिज़ॉल्व कर दे, लेकिन अगर वो अपने लेवल पे रिज़ॉल्व करता है और उससे जो एम्प्लॉय यूनियन है ना, एम्प्लॉय के यूनियन है या जो एम्प्लॉय हैं वो सेटिस्फाई नहीं हुए, तो जब सेटिस्फाई वो नहीं हुए तो क्या करेंगे कि वो मेडिएशन प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं या फिर लिटिगेशन प्रोसेस के थ्रू जो है जा सकते हैं। लेकिन ये दोनों प्रोसेस जो है क्या है, थोड़ा महंगा है और लंबा टाइम है, थोड़ा टाइम टेकिंग आपका जो है होता है। तो टाइम टेकिंग होता है इसलिए जो है HR मैनेजर जो है नहीं चाहता है कि टाइम टेकिंग हो, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा तो ज़्यादा टाइम के लिए जो है हमारा क्या होगा, उतना दिन कंपनी बंद रहेगी या ऑर्गेनाइजेशन बंद रहेगा, क्योंकि सारे के सारे एम्प्लॉय काम करेंगे नहीं तो ऑब्वियसली कंपनी बंद रहेगा। तो जब कंपनी बंद रहेगा तो फिर तो दिक्कत है। ओके, तो ये चीज़ें जो है आपको समझनी है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में आपको और भी दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो ज़रूर जाकर कर लीजिए। ओके, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हमारे इस चैनल पे जो है कई सारे कंटेंट्स प्रोवाइड जो आपको किए जाते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।